10th पर्सनली 5.2 NCERT का प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 11 में आपको दिया गया है कि AP 3,15,27,39 डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है और जो AP आपको दिया गया है उसको लिख लीजिए कि AP 3,15,27,39 डॉट। अब इस AP के मदद से हम लोग प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेंगे। तो हम नीचे लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, और अब जानते हैं कि प्रथम पद को हम लोग A से सूचित करते हैं, तो A का मान आपका हो जाएगा 3 और उसके बाद निकालेंगे हम लोग सार्वंतर। सार्वंतर और सार्वंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं और D निकालने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। तो लिखेंगे आपका हो जाएगा 15 - 3, तब 15 में से 3 घटाइएगा तो आपका 12 हो जाएगा। तो प्रथम पद A का मान आपका 3 हो गया और D का मान आपका 12 हो गया। तो प्रश्न में आपसे पूछा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। हमको न मालूम है कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम लोग नीचे लिखेंगे कि माना AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए, आप जानते हैं कि nवां पद को हम लोग an लिखते हैं। nवां पद को हम लोग लिखते हैं an। उसके बाद बोला कि 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वां पद को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं A 54। 54वें पद से 132 अधिक है, तो अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे। कितना अधिक है? 132 अधिक है, तो 132 लिख दीजिए। बीच में आप इक्वल टू दे दीजिए। इस लाइन को आप एक बार फिर से समझिए। बोला कि nवां पद, तो nवां पद को हम लोग an लिखेंगे। उसका बोला 54वें पद, तो 54वां पद को हम लोग लिखते हैं A 54। तो 54वें पद से 132 अधिक है। अधिक है मतलब जोड़ देंगे 132। अब जानते हैं कि n का फार्मूला होता है कि A + n - 1 × D इक्वल टू A 54 है, तो हम लोग लिखेंगे A + 53D। इसको आप जानते हुए लिखने का क्या तरीका होता है एक बार फिर से बता देते हैं। यदि कहीं लिखा गया है 10वां पद, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? A लिखते हैं और प्लस, यदि 10 रहेगा तो हम लोग 9D लिखेंगे। यदि 20 रहेगा तो A + 19D लिखेंगे। उसी प्रकार A 54 है तो इसको लिखेंगे A + 53D। अब प्लस में 132 है तो प्लस में 132 लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे? A के जगह पे A का मान और D के जगह पे D का मान बैठा देंगे। तो हम लोग को A का मान आपका 3 आया है और D का मान आपका 12 आया है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे पुट A = 3 और D = 12। अब मान इसको बैठा दीजिए। तो A का मान आपका 3 है तो 3 लिखिए प्लस n - 1 और D का मान आपका 12 है तो 12 लिख दीजिए इक्वल टू A का मान आपका 3 हो जाएगा प्लस 53 है तो 53 लिखिए गुना D के जगह पे आप 12 लिख दीजिए। प्लस में आपका 132 है तो प्लस में 132 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 3 + n - 1 × 12, तो 3 आपका यहाँ पर प्लस में है तो इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ही आपका बच जाएगा n - 1 × 12 इक्वल टू
आपका यहाँ पर 3 है तो 3 लिखिए प्लस 53 गुने 12। तो 53 को जब हम लोग 12 में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 636। इसको गुना कर लीजिए, 12 में 3 से गुना कीजिएगा तो 36, और 12 को 5 से गुना कीजिएगा तो 60, और 60 में 3 जोड़िएगा तो आपका 63 हो जाएगा। प्लस में 132 है तो प्लस में 132 लिखिए, और इधर आपका प्लस में 3 था और इक्वल टू के इधर ले आए तो आपका माइनस में 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक प्लस में 3 और एक यहाँ माइनस में 3 है तो आपका कट जाएगा। उसके बाद आपका बच गया n-1 इंटू 12 इक्वल टू 636 प्लस 132, तो इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 768। अब उसके बाद देखिए n-1 इंटू 12, तो इस 12 को अब हटाएंगे और देख रहे हैं कि 12 आपका गुना में है और इक्वल टू की इस साइड जाएगा तो आपका भाग में चल जाएगा, तो आपका हो जाएगा n-1 इक्वल टू 768, और 12 आपका गुना में है तो आपका भाग में चल जाएगा नीचे, तो नीचे आप 12 लिख दीजिए। 12 से इसको काट दीजिए, यदि नहीं काटने आ रहा है तो इसको आप भाग लगा दीजिए। 12 में भाग लगाएंगे 768 में, तो देखिए 6 बार में आपका 72 लग जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा आपका 4, कट जाएगा ऊपर से 8, तब 12 चौकी आपका 48 हो जाएगा, तो आपका कट जाएगा कितना बार में, 64 बार में। तो इसको हम लोग डायरेक्ट काट देंगे 64 बार में, तो आपका नीचे बच जाएगा n-1 इक्वल टू 64। अब क्या करेंगे, -1 है तो इक्वल टू को उधर ले जाएंगे, तो आपका n इक्वल टू हो जाएगा 64, अब माइनस में हो तो इधर जाएगा तो आपका प्लस में 1 हो जाएगा, तो n का मान आपका हो जाएगा 65। तो n हम लोग किसको माने हैं, तो हम लोग यहाँ पर ही माने हैं कि माना AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो n के जगह पे हम लोग 65 लिख देंगे, और नीचे हम लोग लिख देंगे कि AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो n का मान आपका 65 आया है, तो नीचे आप लिख दीजिए कि AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहीं पर यह प्रश्न जो है आपका कंप्लीट होता है। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। ये आपका शॉर्ट 1 हो जाएगा, नीचे आप देख लीजिए, ये आपका 2 हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट जरूर कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।